द टॉपिक 13.1 कंडीशंस फॉर ग्रोथ। अब देखते हैं हमारी क्या क्या कंडीशंस होती हैं ग्रोथ की। वाई डू यू नॉट ट्राई टू राइट डाउन व्हाट यू थिंक आर नेसेसरी कंडीशंस फॉर ग्रोथ। तो आपको ये लिखना चाहिए कि क्या क्या कंडीशंस हमें चाहिए ग्रोथ करवाने के लिए। दिस लिस्ट में हैव, उस लिस्ट में आपकी क्या होगा, वाटर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एज वेरी एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर ग्रोथ। उसमें कुछ एलिमेंट्स भी होंगे आपके। द प्लांट ग्रो इन साइज बाय सेल एनलार्जमेंट विच इन टर्न्स रिक्वायर वाटर। तो हमारा जो प्लांट की जो हाइट बढ़ती है वो सेल के बढ़ने से बढ़ती है। पहले सेल बढ़ता है फिर प्लांट बढ़ता है। तो सेल जब हमारा बढ़ता है तो उसको बढ़ने के लिए वाटर चाहिए होता है, तो इसलिए हमारी वाटर यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। दूसरा हमारा क्या है, टर्जिडिटी ऑफ सेल हेल्प इन एक्सटेंशन ग्रोथ। जब हमारे सेल टर्जिड बनते हैं, स्वेल होते हैं, तो वो ग्रोथ को और बढ़ाते हैं, एक्सटेंशन करते हैं उसमें। Thus, plant growth and further development is initially intimately linked to the water status of the plant. तो प्लांट की ग्रोथ हमारी डिपेंड करती है कि वहाँ पे वाटर का क्या स्टेटस है। तो मतलब पानी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ ऑफ द प्लांट। इसलिए हमने अपने घर में हम पानी ज़रूर डालते हैं। हम भली खाद ना डालें, हम पानी प्लांट को ज़रूर देंगे, क्योंकि सेल इनलार्जमेंट के लिए पानी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। वाटर ऑल्सो प्रोवाइड द मीडियम फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़। देखो अब पानी क्या करता है हमारे पौधों में, अपने घर में पॉट्स में देख लो पानी क्यों डालते हैं हम। पानी वहाँ पे एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ को भी कराता है, रिएक्शंस को भी कराता है प्लांट के अंदर, उसके लिए भी ज़रूरी है। इसलिए आप 4 दिन पानी में डालें, आपका पौधा पूरा पीला हो जाएगा और पूरा बेंट हो जाएगा, कर्ल हो जाएगा। अगर आप पानी डाल देना उसी टाइम फिर से वो हरा हो जाएगा। ये नोटिस करके देखना आप। ऑक्सीजन हेल्प इन रिलीजिंग मेटाबॉलिक एनर्जी एसेंशियल फॉर ग्रोथ एक्टिविटीज़। अब ऑक्सीजन का क्या रोल है प्लांट में, प्लांट को क्यों गैस चाहिए, उससे उसकी मेटाबॉलिक एनर्जी से एनर्जी रिलीज़ होती है, जो कि ग्रोथ एक्टिविटी की ज़रूरी है, क्योंकि ऑक्सीजन से हमारी बॉडी में तो एनर्जी रिलीज़ होती है। न्यूट्रिएंट्स मैक्रो एंड माइक्रो, दोनों टाइप के न्यूट्रिएंट, जो ज़्यादा मात्रा में चाहिए और जो कम मात्रा में चाहिए, आर रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्म एंड एक्ट एज सोर्स ऑफ एनर्जी। तो देखो न्यूट्रिएंट्स भी कितने ज़रूरी है। न्यूट्रिएंट से प्लांट्स की प्रोटोप्लाज्म बनती है, अंदर की सारी मैट्रिक्स, और वो एनर्जी का भी सोर्स होता है। इन एडिशन एवरी प्लांट ऑर्गेनिज्म हैज़ एन ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज। हर प्लांट को अपनी ऑप्टिमल टेम्परेचर रेंज चाहिए, जो कि बेस्ट सूटेड है उसकी ग्रोथ के लिए। हर प्लांट के लिए अपना टेम्परेचर है, एक फिक्स्ड है, उसमें वो ग्रो करना चाहता है। एनी डेविएशन फ्रॉम दिस रेंज, अगर कोई डेविएशन, कोई चेंज होता है इस रेंज ऑफ टेम्परेचर से, सपोज किसी प्लांट को चाहिए 30 डिग्री सेल्सियस और वहाँ पे हो गया 40 डिग्री सेल्सियस, तो हम इसे बोलेंगे डेविएशन, चेंज। या उससे कम हो गया 20 डिग्री, ठीक है, तो ये डेविएशन हो गया। अगर ऐसा डेविएशन होता है, इट कुड बी डेट्रीमेंटल, तो वो रिस्क उस प्लांट के लिए डेट्रीमेंटल मतलब रिस्क कॉजिंग हो जाएगा उसके सर्वाइवल के लिए। ओके। Environmental signals such as light and gravity also affect certain phases. अगर हम environmental factors की बात करें, लाइट, सनलाइट की ज़्यादा है या नहीं मिल रही है, या ग्रेविटी प्लांट जहाँ ग्रो कर रहा है, ठीक है, वो ग्रेविटी है सॉइल में, तो वो भी उसके सर्टेन फेजेस या स्टेजेस को ग्रोथ के अफेक्ट कर सकती है। तो ये आपका हो गया कंडीशंस। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में आएगा, कौन कौन सी कंडीशंस चाहिए होती है प्लांट को ग्रोथ करने के लिए। वाटर क्यों चाहिए, या फिर ऑक्सीजन क्यों चाहिए। ओके, ऑल दीज आर important factors. So this topic is also completed. Next topic we'll read will be differentiation, de-differentiation and re-differentiation.